पर्वतारोही भावना डहरिया, तामी जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। उन्होंने अपने संघर्ष के साथ कैसे सफलता की सीढ़ी और ऊंचाई को हासिल किया, ये करते हैं उनसे विशेष चर्चा। मेरा नाम इमरान कुरैशी है और मैं चांदामेटा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 13 में। तो हम लोगों का जो काम है वो हम लोग मोस्टली वीज़ा एंड इमिग्रेशन का काम करते हैं, जिसमें स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो क्वारीज आती हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनको हम लोग बाहर पहुंचाते हैं। तो हम लोगों की जो डील होती है वो डायरेक्ट कंसल्टेंट से होती है और एम्प्लॉयर से होती है। बाहर जो लोग जिनको काम के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ से लड़कों को एग्री करके यहाँ से उनका सारा वीज़ा एंड पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी करके, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके हम उनको बाहर पहुँचाते हैं। जैसे कि इमरान कुरैशी जी चांदामेटा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, इनकी जो सेवाएं हैं स्थानीय स्तर पर वीज़ा का बनाकर उनको जॉब प्लेसमेंट तक पहुंचाने का पूरा इनका निष्पक्ष काम और स्वच्छ छवि के साथ करने का रहता है। और जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर प्लीज़ बताइए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9109 447775। धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ ब्यूरो चीफ भीष्म राय। आप देख रहे हैं आज हमारे बीच में भावना डहरिया जी हैं, जो हमारे तामिया से बिलोंग करती हैं, जो माउंट एवरेस्ट में जाके छिंदवाड़ा जिले का नाम गौरव रोशन किया है। आप बताइए कि आपके जीवन में क्या परेशानी आई है, जिससे आपने अपने गोल को अचीव किया? मैंने 22 मई 2019 को वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, लेकिन ये सपना बहुत पुराना है। मतलब जब मैं 7th क्लास में थी तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़े होकर माउंटेनियर बनना चाहती हूँ और एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। तब जब मैं एवरेस्ट के बारे में या पर्वतारोहण के बारे में तामिया में पूछती थी तो किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन आगे मैं पढ़ाई करती गई, उसके बाद हायर एजुकेशन किया, तब मुझे एक्चुअल पर्वतारोहण के कोर्सेज के बारे में पता चला और फिर मैंने कोर्स लिया। और ये कोर्स आसान नहीं थे, ये कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं थे। इसमें 45 kg का वेट लेकर चलना, ग्लेशियर में जाना, पहाड़ों में चढ़ना और कैसे हम क्लाइंब कर सकते हैं, ये सब की टेक्निक सीखना। जब मैंने सीखा और उसका एग्ज़ाम पास किया और मैं पर्वतारोही बनी, बनने के बाद मैंने गढ़वाल हिमाचल हिमालय में क्लाइंब किया। लेकिन उसके बाद एवरेस्ट अभी तक सामने था, मगर उसका जो परमिट होता है वो लेना मेरे लिए बहुत कठिन काम था, जिसके लिए मैंने 4 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और उस संघर्ष में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, लेकिन मैं डिमोटिवेट ना होते हुए मोटिवेट रही कि मुझे लेना है। मुझे मेरा मजाक भी उड़ाया गया कि ये बोला गया कि देखो पतालकोट की लड़की एवरेस्ट जाना चाहती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन उनके ये कहने पर मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, वो मेरी मदद नहीं कर सकते थे, तो मैंने किसी और के साथ अप्रोच किया। मैं हर साल गवर्नमेंट को अपना लेटर लिखती थी कि मुझे परमिट की आवश्यकता है, जिससे मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाऊंगी। लेकिन 4 साल गुजर गए, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन 2019 में हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है, माननीय कमलनाथ जी, वहाँ से मुझे रिटर्न में लेटर आया और मेरा परमिट फाइनल हो गया और मैं एवरेस्ट जा पाई। और ये तो संघर्ष का एवरेस्ट था, लेकिन एक्चुअल एवरेज जो कि -45 का टेम्परेचर, मतलब इतना कम टेम्परेचर, हड्डी गला देने वाला टेम्परेचर, जहाँ पर एवलांचेस, हैपो जैसी बीमारियों को फेस करना, हाई एल्टीट्यूड के कारण बहुत बार लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्लाइंब करना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करी और मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और ये मैं कहूँगी कि ये मेरी दूसरी लाइफ है। कई सिचुएशंस ऐसी आई जब शायद मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने जो ट्रेनिंग की तैयारी थी, जो मेरी तैयारी थी, उसके पार्ट में जो मुझे सिखाया गया था